आज से सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जाएंगे और 2 दिनों तक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी की आखिरी सूची जल्द ही जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजसमंद से दिया कुमारी के नाम पर मुहर लग सकती है, तो वहीं बाड़मेर, जैसलमेर से पूर्व आईपीएस महेंद्र चौधरी को हरी झंडी मिल सकती है। बीजेपी धौलपुर करौली से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया को टिकट दे सकती है, तो वहीं नागौर से केंद्रीय मंत्री सिया चौधरी को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी आखिरी सूची जल्द जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण से बॉक्सर विजेंद्र को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस विचार कर रही है। कांग्रेस भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा, अजमेर से रिजू झुंझुनूवाला, गंगानगर से भरत मेघवाल और राजसमंद से देवकी नंदन काका को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने अपना प्रचार प्रसार देर शाम शुरू किया। इस दौरान मानवेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर कटाक्ष किया। मानवेंद्र सिंह के 8 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा की गई, जिसके लिए वसुंधरा राजे की विधानसभा झालरापाटन से सैकड़ों कार्यकर्ता बाड़मेर आकर मानवेंद्र सिंह के नामांकन पत्र के साथ ही प्रचार प्रसार करेंगे। मरुधर ओसवाल समाज के होली मिलन समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर जोधपुर इलाके के ओसवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की यात्रा है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। नेता उपनेता राजेंद्र राठौड़ झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना, उसके बाद कांग्रेस में अब उम्मीदवारों का टोटा हो गया है। चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब आमजन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जन आरोप पत्र को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर अभय जोशी, महासचिव के लिए मुकेश चौधरी ने बाजी मारी, तो उपाध्यक्ष पर देवेंद्र सिंह और बबीता शर्मा और कोषाध्यक्ष के लिए रघुवीर सिंह समेत 10 नए कार्यकारिणी सदस्यों को चुना है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बीजेपी के अधिकारियों ने जिला अध्यक्ष पर पार्टी के टुकड़े करने के आरोप लगाए। कांग्रेस के जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने भरतपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपना परचम लहराएगी। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत फन कैंप लोकसभा आम चुनाव 2019 आयोजित किया। इस दौरान महिलाओं युवाओं को वीवीपैट ईवीएम मशीन से मतदान करने और मॉक पोलिंग की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अलका सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। गहलोत सरकार के 100 दिन पूरे होने पर टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार को उन्होंने हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। कांग्रेस ने झुंझुनू से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस ने नरेंद्र खीचड़ पर मतदाताओं को वोट के बदले शराब पेश करने के आरोप लगाए। चूरू के संसदीय क्षेत्र में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कसी। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रदेश की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और बीजेपी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। भरतपुर में बसपा विधायक जोगिंदर अवाना ने पीसी कर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज किया। प्रदेश की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस का टिकट घोषित होने के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद भगोरा ने अपने प्रचार शुरू किया। नागौर बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करके सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया। बीजेपी के प्रभारी और सुमेरपुर पूर्व विधायक मदन राठौड़ राजसमंद के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। डूंगरपुर में दिन दहाड़े बाइक चोरी होने से लोगों में आक्रोश है। चोरी की तस्वीरें तहसील चौराहे के एक रेस्टोरेंट के बाहर की है, जहां आरोपी बाइक लेकर फरार हुआ।
धौलपुर पुलिस ने ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने JMLS कंपनी के नाम से 70 लाख की ठगी की थी। बूंदी की लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जिसका नाम सोनिया उर्फ कमला है। ये लुटेरी दुल्हन 3 साल पहले ससुराल के लोगों को चकमा देकर फरार हुई थी। झुंझुनू के पचेरी में 7 साल के मासूम से उसके चाचा ने कुकर्म किया। इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की। चूरू के सादुलपुर के सेवा ग्राम में ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला किया है। अलवर के रैनी थाने में खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का रैनी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर के भटेरी गांव में मधुमक्खी ने हमला बोला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। धौलपुर के सेपो में NH 123 पर ठाकुरदास का नगला गांव के पास पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़ हुई। अजमेर GRP पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। भरतपुर के डीग इलाके में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। उदयपुर के सवीना इलाके में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की। धौलपुर के सेपो इलाके में एक नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया। नाबालिग के परिजन ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। जयपुर में कालवाड़ थाना पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चूरू में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान लाखों रुपए अवैध शराब बरामद की है। कोटा में हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने 5000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अलवर के सरिस्का में नेचर गाइड और जिप्सी चालकों की तरफ से सरिस्का बाघ मॉनिटरिंग टीम के बीच हुए झगड़े का मामला तूल पकड़ लिया है। अजमेर के पुष्कर में अपनी मां से हुए विवाद में एक पिता ने अपने ही मासूम बेटे को धक्का मारकर गिराया, जिससे मासूम बालक गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए GRP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 950 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त की। बूंदी के NH 52 पर एक स्लीपर बस ने खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक छात्र की मौत हुई। भरतपुर के बेलारा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने एक युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई। जयपुर के चित्रकूट इलाके में 2 बाइकों में भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। अलवर के बहरोड इलाके में एक जरख का शव मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम करवाया। दौसा जिले के टोडा मीणा गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लगी। आग से 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। कोटा के जगदंबा कॉलोनी में आग से 2 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के राजकीय सीनियर स्कूल के मैदान में शहीदों को समर्पित मैराथन का आयोजन किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजसमंद के शिखावास गांव के सपूत और देश के शहीद परवेज काठात के घर नेताओं और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। RJS भर्ती परीक्षा 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया। 197 पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित की गई इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए। केंद्र सरकार ने रेल यात्रियों से मिल रहे सोशल मीडिया के फीडबैक और बैक टू बैक रिपोर्ट के चलते अब 1 यूनिट से अधिक यूनिट रखने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। डूंगरपुर मुख्यालय स्थित आदिवासी छात्रावास में आदिवासी विकास परिषद और चिकित्सा विभाग की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया। जयपुर के 5 साल के विहान ने अपनी कलाकारी से सबको हैरान किया। जवाहरलाल केंद्र के पारिजात आर्ट गैलरी में मंडाला आर्ट एग्जीबिशन हुआ। राजसमंद के 100 फीट रोड पर हुए लाइव मर्डर के मुख्य आरोपी शंभुनाथ रैगर की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। डीजीपी कपिल गर्ग ने जयपुर कमिश्नरेट के थानों का निरीक्षण किया और कांस्टेबल से बात कर उनकी कार्यशैली को जाना। जयपुर के सामाजिक संगठन और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एकता पार्टी के नाम से एक संगठन का निर्माण किया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बूंदी में जैन समाज के लोगों ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें 17 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारियां दी। जयपुर में महाराजा संस्कृत कॉलेज में लेखक राजेंद्र मोहन शर्मा का उपन्यास विनायक सहस्त्र सिद्धय का विमोचन कार्यक्रम रखा गया। दौसा में निर्वाचन आयोग मतदान दल के कर्मचारियों को 3 चरणों में ट्रेनिंग दी जा रही है। चूरू के तारानगर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर नेहरू पब्लिक स्कूल में मतदान अधिकारियों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ।
जैसलमेर में पशु चिकित्सकों की कमी की वजह से 88 पशु अस्पताल बंद पड़े हैं, जिससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के कलेक्टर कुमारपाल गौतम की अनूठी पहल पेंट बाय बीकाड़ा के दूसरे चरण के तहत राजकीय डूंगर महाविद्यालय की दीवारों पर चित्र उकेरे गए। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड के तिलवाड़ा गांव में प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेले का विधिवत शुभारंभ किया। श्री गंगानगर में गौड़ ब्राह्मण समाज प्रबंध समिति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। समाज के नए अध्यक्ष रामवीर भारद्वाज के नेतृत्व में गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में हुए समारोह में 21 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। कोटा के मंडाना कस्बे में रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा। सालों से चली आ रही परंपरा के निर्वहन को लेकर मंडाना कस्बे में रामनवमी महोत्सव का श्री गणेश हुआ। जयपुर में जैन समाज सोशल ग्रुप की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। मौके पर 60 से ज्यादा इंटरनेशनल डायरेक्टर पद पर विभिन्न राज्यों और विदेश के द्वारा भी शपथ ली। जयपुर में वीणा समूह की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान प्रदेश के लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के जेल में कैदियों की तरफ से राजस्थान दिवस मनाया। इस मौके पर कैदियों ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी गानों की प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर के पुनाली कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से पथ संचलन निकाला गया। उदयपुर में पहली एकादशी को उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी इलाके में मेनारिया समाज ने सामूहिक गैर नृत्य किया। जयपुर कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी शाखा के बाहर ठेकेदारों ने नारेबाजी की। ठेकेदारों का आरोप है कि विभिन्न महकमों में उनकी तरफ से काम किए, लेकिन अब भुगतान उन्हें नहीं मिल पा रहा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर संजय जाटव को प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही विरोध शुरू हुआ। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर विद्याधर नगर विधानसभा से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंह शेखावत ने होली मिलन समारोह के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान का आगाज किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर ऐसे इंतजाम किए जहां से अभियान को आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर पीएम ने कहा, पिछले 5 सालों में जो उन्हें सफलता मिली उनका मूल कारण जन भागीदारी है। उन्होंने कहा कि चौकीदार का मतलब सिर्फ टोपी पहनकर सीटी बजाना नहीं, यह एक भावना है। आज हर कोई चौकीदार है। ग्वालियर की शिक्षिका के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले किए। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा उसे पाई पाई लौटानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला है। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजधानी भोपाल में किया। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। बीजेपी नेताओं की माने तो पीएम मोदी देश के असली चौकीदार हैं और देश के भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक 5 साल के मासूम के सामने उसके पिता की गोली मारकर हत्या की गई। 21 विपक्षी पार्टियों की ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। विपक्षी पार्टियों की याचिका पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें 50% वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग को अव्यवहारिक बताया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज यूपी के मैनपुरी पहुंचकर नामांकन करेंगे। इसके लिए रविवार को दिन भर तैयारियां चलती रही। मुलायम सिंह यादव आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वो 9 बजे सफाई से चलकर 10 बजे सपा कार्यालय पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में राजनाथ सिंह जनसभा करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के उम्मीदवार अजय टम्टा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भारी बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र के नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। प्रकाश आंबेडकर ने पुलवामा हमले को एक चूक करार दिया जिसे रोका जा सकता था। देका चुनाव लड़ेंगे, सीपीएम ने बिराज को टिकट दिया। इस छात्र नेता की उम्र महज 25 साल है, लिहाजा सबसे कम उम्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी बिराज होंगे। बिहार के गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई।
यूपी के चंदौली में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा में देर रात एक मकान में अचानक आग लगी। आग लगने से घर में मौजूद लोगों की जान पर बन गई। आनंद फानन में दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक दमकल विभाग आग पर काबू पाता तब तक आग ने घर में रखा काफी सारा सामान जलकर राख किया। यूपी के प्रयागराज में एक दबंग प्रधान से अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर एक बच्चे की जान ली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस अंतर्राज्यीय मार्ग के चंदौरा में केमिकल लोड टैंकर वाहन में भीषण आग लगी। दिल्ली में इंडिया रनवे वीक का आयोजन किया, जहां डिजाइनर्स ने अपने परिधान पेश किए। झारखंड के जमशेदपुर के साकची में 2 दिवसीय राजस्थानी दिवस समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने कठपुतली डांस और घूमर डांस के जरिए राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दबंग 3 की शूटिंग हो रही है। शूटिंग के लिए फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान इंदौर पहुंच चुके हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, और इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल यानी कि न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे माह देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नमस्कार।